तीन सदा हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं की कहानी, जिन्हें हम लाफिंग स्मोक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपने घरों में कभी लाफिंग स्मोक तो दिखा ही होगा, जो हम किसी को गिफ्ट में या देते हैं। चीन के तीन सदा ऐसे ही हंसने वाले बौद्ध भिक्षुओं की कहानी, जो जीवन में हमें खुश रहने का महत्व सिखाते हैं। आज हम उनकी कहानी जानेंगे। एक बार प्राचीन चीन में तीन बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम आज किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि केवल उन्होंने हंसते हुए भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते थे और हंसने के अलावा कुछ और नहीं करते थे। उनके हंसने और दूसरों को हंसाने की यात्रा शुरू एक गांव से दूसरे गांव में होती थी। जब एक गांव में प्रवेश करते थे तो वह चौराहे में खड़े होकर धीरे धीरे हंसने लगते थे। वहाँ के लोग काम करने वाले राहगीर अनदेखा नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे सब इकट्ठा हो जाते थे। उन्होंने यह काम जारी रखा जब तक कि हंसने वाले की एक छोटी सी भीड़ ना इकट्ठी हो जाए। हंसी पूरे गांव में फैल जाती और पूरे गांव को हंसा हंसा कर खुश कर देते थे। उनकी हंसी ही एकमात्र शिक्षा देने का जरिया था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी से बात नहीं की। उन्होंने पूरे चीन में बस हंसी को ही फैलाया और प्यार फैलाया। उनका सम्मान सभी लोग करते थे। उनका मानना था कि जीवन को हमें खुश और आनंद के बड़े अवसर की तरह स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार के लौकिक मजाक की खोज की थी, इसलिए उन्हें कई वर्षों तक यात्रा और हंसते हुए पूरे चीन में आनंद और खुशियाँ फैलाई। उत्तरी प्रांत में, विशेषकर गांव में रहते हुए एक बौद्ध भिक्षु की मौत हो गई तो लोग चौंक गए और दूर दूर से भागते हुए इस अगले के दिन के लिए खेत छोड़कर केवल दो भिक्षुओं के इस नाटकीय घटना की प्रतिक्रिया देखने सभी लोगों को उम्मीद थी कि वह दुखी होंगे। इसलिए उस स्थान पर जहाँ तीनों भिक्षु रहते थे, वहाँ सभी लोग इकट्ठे हो गए। सबके आश्चर्य के बीच दो भिक्षु केवल हंस ही रहे थे और हंसे ही जा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ लोग जो सहायता कर रहे थे उनके पास पहुँचे और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मृत्यु के बिल्कुल भी फिक्र नहीं। और एक बार तो भिक्षु ने वास्तव में प्रतिक्रिया व्यक्त की कि कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने शर्त लगाई थी कि हम में से भी जो भी दो से पहले मरेगा, बाकी के दो उसके लिए हंसी नहीं खोएंगे। उसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया, जिसमें मृतक साधु यानी बूढ़े ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुराने कपड़े छोड़ने के लिए, क्योंकि एक दिन के लिए भी कभी भी मैं मैला नहीं हुआ। उसने कहा था कि मैं कभी भी इस दुनिया को गंदगी को अपनी हंसी के माध्यम से मुझ तक नहीं पहुंचने दी। इसलिए उसकी वसीयत में कहा गया था कि बूढ़े भिक्षु के शरीर को उसके कपड़े साफ सुथरे होना चाहिए। उसके अंतिम संस्कार के दौरान पुराने कपड़े उस मृत शरीर पर थे और जैसे ही आग जली, उसके कपड़ों को जलना शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया कि 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे सभी दिशाओं में फटाके फूटने लगे। यही कारण है कि हम इस धरती पर हैं, ताकि हम हंस सकें और खुश हो सकें। कभी भी आनंद और हंसी का अनुभव करना बंद ना करें।